मानसून के छठे स्पेल के दौरान पंजाब भर में मूसलाधार बारिशें। 24 घंटे के दौरान रावलपिंडी में सबसे ज्यादा 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालालई में तूफ़ानी के बायस खतरे के सायरन बजा दिए गए। कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट से तजाविज़ कर गई। गवाल मंडी पुल के मकाम पर पानी की सतह 16 फीट रिकॉर्ड की गई। अटक में 79, लाहौर एयरपोर्ट पर 65, वजीराबाद में 50, गुजरांवाला और झेलम में 39 मिलीमीटर बारिश हुई। अगले 24 घंटे में सूबे के बेशतर अजला में मजीद बारिशों की पेशगोई। मानसून का छठा स्पेल 21 अगस्त तक जारी रहेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज भी इजाफा। पेट्रोल की कीमत 3 रुपये 34 पैसे बढ़ा दी गई। नई कीमत 334 रुपये 54 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 5 रुपये 27 पैसे इजाफा। नई कीमत 395 रुपये 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत का बानी PTI से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा, अदालती फैसले में इबहाम है। सजा याफ्ता कैदी का इलाज सरकारी अस्पताल से होता है। वाज़ेह नहीं किया गया फैसले का इतलाक तमाम कैदियों पर होगा या नहीं। अदालत उज़्मा ने बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के हुक्म देकर मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत की थी। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान पर मिसाइल हमलों का इल्ज़ाम। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के साथ तमाम तिजारती और कारोबारी और माली मामला ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिए। अमाराती वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ़ैसला ख़ित्ते में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र किया गया। ईरान ने अमारात पर मिसाइल दागने का बयान मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर ने कनाडा से दरामदी अशिया पर आयद 50% टैरिफ मौखर कर दिया, जिससे तकरीबन $20 अरब मालियत की कैनेडियन दरामदाद मुतासर होने से बच गई। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, कनाडा पर टैरिफ 3 रोज़ के लिए रोक दिया। टैरिफ की जद में आने वाली अशिया में डेयरी मसनूआत और फर्नीचर समेत दीगर अशिया शामिल हैं। तालिबान रजीम के 5 साल के दौरान अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर आलमी बरादरी की तशवीश। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम के दौर में अफगानिस्तान गहरे इंसानी, माशी और सिक्योरिटी बहरान का शिकार है। हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं, जो खित्ते के इस्तेहकाम के लिए भी खतरा है। इसराइल ने मस्जिद अक्सा में यहूदियों को इबादत की इजाज़त दे दी। इसराइली वज़ीर इतमार बिन गोयर ने तस्दीक कर दी। इसराइली अखबार के मुताबिक हुकूमत ने इबादत की इजाज़त को इब्तिदाई तजुर्बा करार दिया है। यहूदी पहली बार दुआया किताबें भी साथ ले जा सकेंगे। हुकूमत और मेटा ने मुल्क में छोटे कारोबारी इदारों की डिजिटल तौसी के लिए AI तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। ऑनलाइन सारिफीन तक रसाई, बेहतर मार्केटिंग के लिए AI टूल्स सिखाए जाएंगे। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के कराची और लाहौर में धरने चौथे रोज में दाखिल। कारकुन लाहौर और कराची समेत दीगर शहरों में धरनों में मौजूद। नॉर्थ कराची सेक्टर 10 में फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त वकील शकील और प्रॉपर्टी डीलर हारून के नाम से हुई। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक मकतूलीन को टारगेट करके कत्ल किया गया। शकील एडवोकेट के कत्ल के खिलाफ कराची बार एसोसिएशन का आज अदालती उमूर के बायकॉट का ऐलान। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट आज लीड्स में शुरू होगा। बाबर आजम इंजरी की वजह से पहले टेस्ट से बाहर। सलमान अली आगा किसी भी टेस्ट मैच में कौमी टीम की पहली बार कप्तानी करेंगे। और नीदरलैंड्स और बेल्जियम में जारी हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत आज आमने सामने होंगे। मैच एब्स्टलवीन के विंगोवर स्टेडियम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे होगा। पाकिस्तान को सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल रहने के लिए मैच जीतना लाजमी। भारत मैच ड्रॉ करके भी दौड़ में शामिल रहेगा। मानसून के छठे स्पेल के दौरान पंजाब भर में मूसलाधार बारिशें। 24 घंटे के दौरान रावलपिंडी में सबसे ज्यादा 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालालई में तूफ़ानी के बायस खतरे के सायरन बजा दिए गए। कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट से तजाविज़ कर गई।
गवाल मंडी पुल के मकाम पर पानी की सतह 16 फीट रिकॉर्ड की गई। अटक में 79, लाहौर एयरपोर्ट पर 65, वजीराबाद में 50, गुजरांवाला और झेलम में 39 मिलीमीटर बारिश हुई। अगले 24 घंटे में सूबे के बेशतर अजला में मजीद बारिशों की पेशगोई। मानसून का छठा स्पेल 21 अगस्त तक जारी रहेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज भी इजाफा। पेट्रोल की कीमत 3 रुपये 34 पैसे बढ़ा दी गई। नई कीमत 334 रुपये 54 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 5 रुपये 27 पैसे इजाफा। नई कीमत 395 रुपये 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत का बानी पीटीआई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। वफाकी वजीर कानून ने कहा, अदालती फैसले में इबहाम है। सजा याफ्ता कैदी का इलाज सरकारी अस्पताल से होता है। वाज़ेह नहीं किया गया फैसले का इतलाक तमाम कैदियों पर होगा या नहीं। अदालत उज़्मा ने बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के हुक्म देकर मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत की थी। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान पर मिसाइल हमलों का इल्ज़ाम। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के साथ तमाम तिजारती व कारोबारी और माली मामला ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिए। अमाराती वजारत खारजा के मुताबिक फैसला खित्ते में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र किया गया। ईरान ने अमारात पर मिसाइल दागने का बयान मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर ने कनाडा से दरामदी अशिया पर आयद 50% टैरिफ मौखर कर दिया, जिससे तकरीबन $20 अरब मालियत की कैनेडियन दरामदाद मुतासर होने से बच गई। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, कनाडा पर टैरिफ 3 रोज़ के लिए रोक दिया। टैरिफ की जद में आने वाली अशिया में डेयरी मसनूआत और फर्नीचर समेत दीगर अशिया शामिल हैं। तालिबान रजीम के 5 साल के दौरान अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर आलमी बरादरी की तशवीश। फ्रांसीसी वजारत खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम के दौर में अफगानिस्तान गहरे इंसानी, माशी और सिक्योरिटी बहरान का शिकार है। हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं, जो खित्ते के इस्तेहकाम के लिए भी खतरा है। इसराइल ने मस्जिद अक्सा में यहूदियों को इबादत की इजाज़त दे दी। इसराइली वज़ीर इतमार बिन गोयर ने तस्दीक कर दी। इसराइली अखबार के मुताबिक हुकूमत ने इबादत की इजाज़त को इब्तिदाई तजुर्बा करार दिया है। यहूदी पहली बार दुआया किताबें भी साथ ले जा सकेंगे। हुकूमत और मेटा ने मुल्क में छोटे कारोबारी इदारों की डिजिटल तौसी के लिए AI तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। ऑनलाइन सारिफीन तक रसाई, बेहतर मार्केटिंग के लिए AI टूल्स सिखाए जाएंगे। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के कराची और लाहौर में धरने चौथे रोज में दाखिल। कारकुन लाहौर और कराची समेत दीगर शहरों में धरनों में मौजूद। नॉर्थ कराची सेक्टर 10 में फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त वकील शकील और प्रॉपर्टी डीलर हारून के नाम से हुई। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक मकतूलीन को टारगेट करके कत्ल किया गया। शकील एडवोकेट के कत्ल के खिलाफ कराची बार एसोसिएशन का आज अदालती उमूर के बायकॉट का ऐलान। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट आज लीड्स में शुरू होगा। बाबर आजम इंजरी की वजह से पहले टेस्ट से बाहर। सलमान अली आगा किसी भी टेस्ट मैच में कौमी टीम की पहली बार कप्तानी करेंगे। और नेदरलैंड्स और बेल्जियम में जारी हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत आज आमने सामने होंगे। मैच एब्स्टलवीन के विंगोवर स्टेडियम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे होगा। पाकिस्तान को सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल रहने के लिए मैच जीतना लाजमी। भारत मैच ड्रॉ करके भी दौड़ में शामिल रहेगा।